Good morning student, welcome in my physical education class. Today we are going to learn about components of wellness, positive lifestyle, preventing health and threats in chapter number 2, physical fitness, wellness and lifestyle. So in previous class मैंने आपको बताया था कि वेलनेस क्या है। अब उसके कंपोनेंट आपको बता रहे हैं। बच्चों आपको मैंने फिटनेस के भी कंपोनेंट बताए, कौन कौन से कंपोनेंट है, ठीक, इंडोरेंस है, एलिजिटी है, स्पीड है। तो ये कंपोनेंट ही कंप्लीट फिटनेस देते हैं, इसी प्रकार ये कंपोनेंट ही कंप्लीट वेलनेस देते हैं। तो इनके बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं। जैसे वेलनेस आपकी कब अच्छी है? जब आप हेल्थ, मेंटल, सोशल और इमोशनली बैलेंस हो या हेल्दी हो, ठीक। तो इसमें ओवरऑल आपका फिटनेस प्लस आपका बिहेवियर, आपके दिमाग में जो भावनाएं हैं, इमोशनल सब जुड़ जाता है, सोशल सब कुछ जुड़ता है। इसलिए वेलनेस जो है वो काफी ब्रॉड एरिया है। इनके कंपोनेंट क्या है? फिजिकल एक्टिविटी, ठीक, फिजिकल एक्टिविटी, आप बैलेंस इमोशनल लाइफ, आप इमोशनली बैलेंस हो। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई एकाएक बहुत आप क्रोधित हो गए, किसी को पीटने लगे, या आप एक अच्छे खिलाड़ी हैं, किसी ने आपसे कह दिया कि भाई अगर तुम इतने इस पॉइंट पे सुधार कर लो तो तुम और अच्छा प्रदर्शन करोगे। अब तुम कहो नहीं, हम ही सबसे अच्छे हैं, तुम उनको गलत बोले, उसको पीटने लगो, गुस्सा हो जाओ उस पर। आप देखते होंगे टीवी पे क्रिकेट देखते समय अगर कहीं पर कोई खिलाड़ियों में झगड़ा, लड़ाई या इंपायर से लोग मिसबिहेव कर देते हैं तो इसके लिए उन्हें सजा मतलब दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अच्छा वेलनेस नहीं है उनको अपने ऊपर नहीं कंट्रोल है, तो गेम में क्या फोकस करेंगे, ठीक। तो गेम इसीलिए कराए जाते हैं ताकि आप एक अच्छे ह्यूमन बीइंग बन के समाज के लिए कुछ करें, लोगों को प्रेरणा दें, मनोरंजन करें लोगों का, ठीक है। तो इसलिए वेलनेस के ये कंपोनेंट है: इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड, एक्टिव सोशल लाइफ, मैनेजिंग स्ट्रेस और ऑक्यूपेशनल वेलनेस, एनवायरमेंटल वेलनेस। ये इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। लाइफ स्टाइल, बच्चों आप ये ध्यान रखिएगा कि जब वेलनेस हमारी बहुत ही अच्छी होगी तो लाइफ स्टाइल को भी पॉजिटिव रखना चाहिए। अपने आप थोड़ा बहुत प्रभाव इस पर भी पड़ता है। लाइफ स्टाइल को पॉजिटिव रखने के लिए हमें फिजिकल फिटनेस पर बहुत अच्छा ध्यान देना होगा, कुछ फिजिकल एक्टिविटी, और अपनी फिटनेस को बार बार चेक करते रहना चाहिए। बच्चों शरीर हमारा है, हमें इससे अभी बहुत लंबा जीवन जीना है, तो उसके लिए हमें इन सभी पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। तो अपनी फिजिकल फिटनेस को बनाए रखना है, ठीक है, एक्टिविटी के थ्रू, और पर्सनल हाइजीन एंड हेल्थी हैबिट्स का हमें अनुसरण करना पड़ेगा। क्योंकि भाई हाइजीन वगैरह भी देखिए, कोरोना काल चल रहा है, हम हाइजीन के थ्रू ही अपने आप को स्वच्छ रखकर अपनी आदतों में बदलाव ला कहीं तो उससे सुरक्षा, अपने आप को सुरक्षा दे रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम अपने पूरे लाइफ स्टाइल में हाइजीन और हेल्दी हैबिट्स का ध्यान रखें तो हम बीमार कम पड़ेंगे, ठीक है। बच्चों बीमार होने से शरीर को नुकसान होता है, आर्थिक रूप से नुकसान होता है, हमारा समय भी जाता है, और कभी कभी ज्यादा लंबी बीमारी होने पे हम मानसिक रूप से भी कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि डर बना रहता है। अभी कोई बीमारी हो जाए किसी को, आप देखिए बार बार उसी का ध्यान उसे जाता है। शुगर और हाई ब्लड प्रेशर मरीजों को देख लीजिए आप। फिर है मेडिकल चेकअप। बच्चों शरीर का मेडिकल चेकअप हमें कुछ अंतराल के बाद रेगुलर कराना चाहिए। कहीं कोई बीमारी तो नहीं पनप रही शरीर में, क्योंकि प्रथम स्टेज पे ही अगर पकड़ में आ गई तो उसका प्रॉपर इलाज हो जाएगा, और आर्थिक और समय के रूप से भी हमारी बचत हो जाएगी। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है गुड पोस्चर। गुड पोस्चर का मतलब ये है कि अपनी एक्टिविटी करते समय, कोई भी एक्टिविटी जरूरी नहीं खेल की, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ
या मैं चल रहा हूं, अब सीधे चल रहे हैं कि झुक के चल रहे हैं। आपने देखा होगा बचपन से ही हमें कहा जाता है कि भाई जरा सीधे चलो, गर्दन झुका के क्या चल रहे हो, सीधे बैठ के खाना खाओ, ऐसे खाना खाओ, ऐसे पढ़ाई करो। तो सब पोस्चर को करेक्ट कराने की कोशिश होती है। आप योगासन कीजिए, आपके टीचर आपको तुरंत डांट देते हैं कि भाई आप गलत बैठे, उसका प्रभाव, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है आसन का, गलत आसन का हमारे शरीर पर। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक। बच्चों लाइफ है हमारा, ठीक है, और कभी कभी लाइफ में कुछ स्ट्रेस प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और स्ट्रेस बड़ा घातक होता है, हाइपरटेंशन और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमारे लिए घातक हैं, आगे चल के बड़े रोग का कारण बनते हैं, मेंटल रोग। तो इसको मैनेज करने की टेक्निक भी हमें सीखनी चाहिए और इसको प्रॉपर यूज करना चाहिए। ठीक है, फिर मेडिकल केयर, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट बच्चों बहुत जरूरी है। अपने काम के अनुसार, शरीर से आप जितना काम लेते हैं उसी अनुसार खाना खाना चाहिए। ठीक है, इसका एक संबंध मेडिकल केयर और बैलेंस डाइट से भी है कि शरीर बार बार आपका चेक होता है। मान लीजिए आप केवल अपना वजन नाप रहे हैं, लंबाई नाप रहे हैं, जैसे फिजिकल एक्टिविटी के दौरान आगे चलकर मैं आपको बीएमआई पढ़ाऊंगा, तो वहां हम ये देखते हैं कि आपकी हाइट के अनुसार आपका वेट तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि अभी आप बच्चे हैं। अगर अभी से आप में मोटापे की समस्या बनेगी धीरे धीरे और बढ़ती चली जाएगी तो आगे चल के आप हार्ट के पेशेंट हो जाएंगे। तो फिर समाज के लिए, देश के लिए क्या कर पाएंगे जब आप खुद पेशेंट हैं। ठीक है, और ऊपर से आपको तकलीफ होगी। तो जानबूझ के कोई बीमार होना नहीं चाहिए, इसलिए अपना केयर करना चाहिए। नेक्स्ट है नो टूवर्ड्स इंटॉक्सिकेंट। बच्चों टॉक्सिकेंट एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। इतने प्रचार आते हैं, आप देखते होंगे, टोबैको का प्रचार आता है, बार बार लिख के आता टीवी पे कि अल्कोहल मत लीजिए, कोई टॉक्सिकेंट मत लीजिए, इंटॉक्सिकेंट। ये शरीर पर बुरा प्रभाव डालते हैं। हो सकता है उस समय के लिए आपको आराम दे, लेकिन आगे चल के आपको कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये तमाम बीमारियां होती हैं और इससे आप सफर करते हैं, आपको कष्ट होता है काफी लंबे समय तक और आपकी उत्पादकता घट जाती है। तो इनसे हमें दूर रहना है। नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन और प्रॉपर रेस्ट। ये 2 पॉइंट हैं बच्चों। हेल्थ एजुकेशन के माध्यम से हम कई अच्छी बातें सीखते हैं, अच्छी आदतें सीखते हैं, एक्टिविटीज सीखते हैं और अपने शरीर के बारे में जानते हैं। भाई आप सबको समय देते हैं, ये सारे काम करते हैं, क्या आपको अपने शरीर के लिए जरा भी समय नहीं? जब आप इसकी केयर नहीं करेंगे और विदाउट नॉलेज कहां से केयर करेंगे? इसलिए आपको हेल्थ एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है, इसलिए स्कूलों में इसको अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है प्रॉपर रेस्ट। बच्चों जरूरी नहीं है कि आप लगातार काम करते रहिए, इसके लिए एक शब्द आता है रेस्ट। शरीर जब थक जाए तो आराम कीजिए। आप देखते होंगे कि लोग एक दूसरे को जागरूक करते हैं, भाई रात में देर तक मत जागिए। इसका मतलब ये है कि अगर आप देर तक जागते हैं तो सुबह देर से उठने की बजाय मान लीजिए आप जल्दी उठते हैं, 6 घंटे की नींद आपको चाहिए ही चाहिए। क्यों कहा जाता है? ताकि शरीर फिर से रिवाइव हो सके, एनर्जी हमारी फिर से रिवाइव हो सके, टॉक्सिन सब बाहर निकल सके, पाचन क्रिया के थ्रू, पसीने के थ्रू। तो ये सारी क्रियाएं तब होंगी जब आप रेस्ट करेंगे। ठीक है, तो रेस्ट पे, अब ये इसका ये मतलब नहीं केवल रेस्ट पे ही जोड़ देना। ठीक है, नेक्स्ट है सेफ एंड क्लियर एनवायरनमेंट और अवॉइड पॉल्यूशन। बच्चों चूंकि हम एक वातावरण में रहते हैं, चाहे जैसा वातावरण हो, आपके स्कूल का वातावरण हो या प्राकृतिक वातावरण हो, सेफ होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप हमेशा इससे कुछ ना कुछ इसका प्रभाव आप पे जरूर पड़ता है। क्यों? जैसे आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, पॉल्यूशन के नाते कितनी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, पानी पी रहे हैं, अब दूषित जल है, उससे कई बीमारियां हो जाती हैं। इसका पॉजिटिव लाइफ स्टाइल का पूरा एम ये है कि आपको बीमारी से मुक्त रखे, आपके शरीर को अच्छा रखें और आप एक अच्छा जीवन जिए। ठीक है।
इसीलिए ये पॉजिटिव लाइफ स्टाइल पर हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो इसके बाद हम आते हैं प्रिवेंशन हेल्थ एंड थ्रेट्स। तो बच्चों, अपने शरीर के, अपने हेल्थ की केयर करना इसलिए आवश्यक है, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मान लीजिए आप प्रॉपर मेडिकल चेकअप नहीं कर रहे हैं, एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं और जंक फूड ज़्यादा खा रहे हैं या जितना काम नहीं है काम करते हैं कम, और डाइट जो है बहुत ही ऑयली ले रहे हैं, तो वो फैट के रूप में आप में जमा हो जाता है। आपको मैं बता दूं कि कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम धीरे धीरे ही बढ़ती है। आज आप खा रहे हो, सकता है परिणाम लगातार 5 साल बाद आए, पता चले आपको हार्ट अटैक हो गया है। ठीक है, इसलिए हमें इन थ्रेट से बच के रहना है, क्योंकि शरीर में जितनी ऊर्जा भी बन रही है हो सकता है आगे समय में घट जाए, पाचन क्रियाएं कम हो जाती है एज के साथ साथ। तो हमें पूरे जीवन की तैयारी रखनी है, हमेशा फिट रहना है और एक पॉजिटिव लाइफ स्टाइल जीना है, तो तभी हम अपने हेल्थ को प्रिवेंट कर पाएंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।